नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बिहार चुनाव की तगड़ी सरगर्मियों के बीच में जहां एक और निर्दलीय सांसद और कांग्रेस नेता पप्पू यादव दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार कांग्रेस के संपर्क में हैं और चुनाव के बाद वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े दिखाई देंगे, लेकिन दूसरी ओर एक अचंभित कर देने वाली खबर सामने आ रही है जिससे दिल्ली से पटना तक न सिर्फ हड़कंप मचा दिया है बल्कि एनडीए और इंडिया दोनों के खेमे में भूचाल ला दिया है। खबर यह है कि चुनाव के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ होने जा रहे हैं। चौंकिए नहीं, इस खबर में कहीं ना कहीं बड़ी सच्चाई छिपी है और वो सच्चाई क्या है, कहां से सामने आई है और क्यों इस तरह के कयासों के दौर एक बार फिर से दिखाई देने लगे हैं। पूरे मामले पे तगड़ी वाली चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, बल्कि वो सबूत भी आपको दिखाने वाली हूं कि कैसे इस बात की संभावनाएं चुनाव शुरू होने से पहले एक बार फिर से सामने आ गई हैं। दोस्तों, बिहार चुनाव चल रहा है और ये बात बहुत हद तक शीशे की तरह साफ हो गई है कि चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों गठबंधन में कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। एक तरफ नीतीश कुमार एनडीए से बहुत खुश नहीं है और नीतीश लॉबी को लग रहा है कि अमित शाह और गुजरात लॉबी चिराग पासवान के साथ मिलकर के बड़ा गेम खेल रही है और उसके आगे के राजनीतिक करियर का फुल स्टॉप लगाने की तैयारी में है। तो दूसरी ओर नीतीश कुमार और उनकी पार्टी इस पूरे मामले की काट में जुटी है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को बहुत कायदे से ना सिर्फ समझते हैं बल्कि ये भी जानते हैं कि कब किस पे वार करना है और शायद यही वजह है कि जदयू में विकसित हो रही मोदी लॉबी को जानने के बाद भी वो चुप हैं और सही जो है वही अपनी एनर्जी चुनाव में लगा रहे हैं जहां से जदयू को फायदा हो सके। बता दें आपको अंदर खाने की खबर ये है कि नीतीश कुमार लोजपा के लिए फिलहाल प्रचार नहीं करेंगे और शायद ये बात भी बहुत कम ही लोग जानते हैं कि बीजेपी ने चिराग पासवान को जो 29 सीटें दी थी उसमें से एक सीट चिराग पासवान ही की घट के 28 हो गई हैं और ये नीतीश कुमार की वजह से हुआ है। ऐसे में नीतीश के तेवर चिराग और उनकी पार्टी को लेके सख्त है, क्योंकि चिराग की सीधी नजर अब सीएम और डिप्टी सीएम की कुर्सी पे है। लेकिन जैसा कि हम 20 साल से देख रहे हैं कि नीतीश जो है वो राजनीति के बड़े खिलाड़ी रहे हैं और 20 साल में कोई उनका डिगा नहीं पाया है और माना जा रहा है कि बहुत आसानी से नीतीश सारा खेल समझ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें अंदर खाने से दूसरी खबर जो निकल के सामने आ रही है वो ये है कि नीतीश कुमार और लालू यादव एक दूसरे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ये कोई चौंका देने वाली और सनसनीखेज फैला देने वाली खबर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत हद तक सच्चाई बताई जा रही है और इसके पीछे की वजह है कि नीतीश कुमार के आजकल बहुत करीबी जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा बताए जा रहे हैं। खबर तो यहां तक है कि नीतीश कुमार आजकल संजय झा और ललन सिंह से ज्यादा मनीष वर्मा पे भरोसा कर रहे हैं और नीतीश आजकल जो भी काम कर रहे हैं वो सीधे मनीष वर्मा की सलाह पे ही कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दूं आपको कि हमारा दावा नहीं है बल्कि एक यूट्यूब शो में सीनियर जर्नलिस्ट कन्हैया भेलारी का है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कन्हैया बिहार की राजनीति के बड़े जानकारों में से एक हैं और उनके सूत्र और जानकारियां कभी गलत नहीं होती हैं। बता दें आपको कि सीनियर जर्नलिस्ट का मानना है कि कहीं ना कहीं लालू और नीतीश को चुनाव के बाद एक होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। इसके पीछे दो बड़े तर्क हैं। पहला यह है कि एनडीए हो या फिर इंडिया, दोनों गठबंधन के क्षेत्रीय दल कहीं ना कहीं नेशनल दलों यानी कि राष्ट्रीय दल कांग्रेस और बीजेपी से प्रताड़ित हैं। एक और जहां नीतीश कुमार बीजेपी से परेशान है, दूसरी ओर तेजस्वी भी कांग्रेस से बहुत खुश तो नहीं दिख रहे हैं। चुनाव से पहले जो राहुल लालू यादव के घर जाके मटन की पार्टी करते थे, अब वो उनसे अब राजद उनके लिए एक सीट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये वो बात है जो ना सिर्फ नीतीश कुमार को अंदर सिखाई जा रही है बल्कि तेजस्वी और लालू यादव भी इससे बहुत हद तक परेशान है और कहा जा रहा है कि दोनों ओर से बस मौके का इंतजार किया जा रहा है। अब सारा गेम नंबर पे है, जिसका जैसा नंबर होगा वैसा ही खेल होगा, क्योंकि जदयू हो या फिर राजद, दोनों किसी कीमत पे ये नहीं चाहेंगे कि बिहार में बीजेपी या कांग्रेस का सीएम हो। वैसे कांग्रेस का सीएम बिहार में होना मुश्किल है, लेकिन बीजेपी के सीएम होने गुणा गणित अमित शाह बहुत दिनों से बिहार में कर रहे हैं। कई बार बीजेपी के मंचों से ये बात सार्वजनिक तौर पे सामने आ चुकी है कि इस बार बीजेपी बिहार में अपना सीएम चाहती है, लेकिन हर बार नीतीश कुमार के दबाव में पूरा गेम पलट पड़ता है। लेकिन नीतीश कुमार अब पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं और अगर फिर से बीजेपी सीएम बनाने की बात करने सामने आती है तो वो 7 बार वाला जो है पलटी का खेल फिर से शुरू हो सकता है। बता दें आपको, नीतीश जो है कभी ये नहीं करेंगे कि वो सीएम की कुर्सी बीजेपी को दे दें। पिछली बार भी जब नीतीश की पार्टी के नंबर कम आए थे तो वो इसी शर्त पे एनडीए छोड़ के इंडिया में आए कि सीएम वो होंगे और इंडिया से एनडीए में वापसी भी इसी शर्त के साथ थी कि सीएम नीतीश कुमार होंगे। और यही बात है कि नीतीश हो या अमित शाह पूरा गेम समझ रहे हैं और एक और जहां जदयू में मोदी लॉबी तैयार हो रही है, वहीं दूसरी ओर मनीष वर्मा
वर्मा के सहारे बड़े खेल की तैयारी में एक बार फिर से नीतीश कुमार तैयार हैं। नीतीश और लालू यादव के साथ आने का दूसरा बड़ा तर्क ये है कि अमित शाह और चिराग पासवान भले से ही दिखाई दे रहे हों, लेकिन जो एनडीए के दूसरे घटक दल जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों सीधे तौर पे नीतीश के प्रशंसक रहे हैं। दोनों नेता ये कभी नहीं चाहेंगे कि सीएम नीतीश कुमार की जगह कोई और हो, और अब तो दोनों के आधिकारिक तौर पे बयान आ चुके हैं, यानी कि जीतन राम मांझी हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा, दोनों खुले तौर पे कह चुके हैं कि अगला सीएम नीतीश ही होंगे। ऐसे में अमित शाह हो या फिर चिराग पासवान, दोनों के सपने टूट सकते हैं, लेकिन असल खेल चुनाव में नंबर गेम का होगा। और ऐसे में एक बात की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है दोस्तों कि नीतीश और लालू एक बार फिर से एक साथ हो सकते हैं। हालांकि इस बीच बिहार के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का अपना एक अलग ही बयान चल रहा है, क्योंकि ये बात तो सच है कि नीतीश कुमार को मिटाने की साजिश बीजेपी कहीं ना कहीं अंदर खाने में कर रही है, लेकिन क्या चुनाव के बाद नीतीश कुमार राहुल गांधी के साथ खड़े हो सकते हैं? आपको यहां बता दें कि पप्पू यादव का दावा है कि चुनाव तक ही नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी नीतीश कुमार के साथ, बाद में नीतीश और कांग्रेस एक साथ होंगे। सुनिए आप भी पप्पू यादव ने क्या कुछ कह दिया है। ये बीजेपी और चिराग जी का जो जुगलबंदी चल रहा है, और अभी तक नीतीश जी एक साथ गए ही नहीं, और नीतीश जी को अलग थलग करके ये लोग स्ट्राइक रेट में लगे हुए हैं, तो बचेगा ये लोग। नीतीश जी चुनाव के बाद आपको लगता है कि इन लोगों के साथ रहने वाले हैं? आप चिंता मत कीजिए, नीतीश जी को सिर्फ कांग्रेस से सम्मान देगी, आप चिंता मत कीजिए। सुना आपने, पप्पू यादव का दावा है कि वो नीतीश जी उनके साथ चुनाव के बाद आ जाएंगे, लेकिन इस बात की संभावनाओं के बीच में जो बातें नीतीश कुमार और लालू यादव के साथ आने की है, वो कहीं ना कहीं अंदर खाने से ज्यादा चल रही हैं। ऐसे में इंतजार नंबर गेम का है और नंबर गेम के हिसाब से पूरी कहानी सेट होगी। आपको क्या लगता है, क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से लालू यादव के साथ आ सकते हैं? क्या बिहार के दोनों बड़े क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय दलों के साथ कहीं ना कहीं प्रेशर में है, और जैसे कि नंबर आते हैं तो सबसे पहले इसी प्रेशर को तोड़ने का काम करेंगे? वैसे आपको बता दें कि नीतीश और लालू के ना सिर्फ मकान के बीच की दूरी बहुत कम है, बल्कि दोनों के दिलों के बीच की दूरी भी कम है। जैसे ही नीतीश और लालू को एक बार फिर से ये बात समझ में आ जाएगी कि राष्ट्रीय पार्टियां उनके कद को घटाने में लगी हैं, तो फिर पूरा खेल पलट जाएगा, और इस चुनाव के बाद यही होना लगभग तय माना जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार और लालू यादव एक साथ हो सकते हैं? क्या अंदर खाने में नीतीश और लालू यादव के बीच में कोई गुपचुप वार्ता चल रही है? क्या चुनाव के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा सियासी तूफान आ जाएगा? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में लिखिएगा और इस खबर को लाइक और शेयर करिएगा।